नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कानपुर देहात की राजनीति गर्मा गई है। अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीरज सिंह गौर ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए विशाल बाइक रैली निकाली। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामस्वरूप सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीरज सिंह गौर के नेतृत्व में निकली इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। विशाल परिवर्तन यात्रा कस्बा रूरा से शुरू होकर अकबरपुर तक पहुंची। करीब 15 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में बाइक सवार कार्यकर्ताओं का काफिला सड़कों पर नजर आया। जगह जगह लोगों ने रैली का स्वागत किया, जबकि कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। रैली में पूर्व एमएलसी दिलीप सिंह और कल्लू यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण फूलों से सजा बुलडोजर रहा, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये भाजपा की बुलडोजर राजनीति का जवाब है। अगर सरकार बुलडोजर से लोगों के घर गिराने का काम करेगी, तो समाजवादी पार्टी उसी बुलडोजर से जनता पर फूल बरसाने का संदेश देगी। समाजवादी पार्टी नेताओं ने बुलडोजर पर माल्यार्पण किया और उस पर फूल बरसाकर प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की। इस अनोखे प्रदर्शन की चर्चा पूरे इलाके में होती रही। 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अकबरपुर रनिया की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। जन क्रांति परिवर्तन यात्रा अकबरपुर रनिया के अंतर्गत आम जनमानस और समाज के नेतृत्व में वर्तमान हुकूमत और वर्तमान राजनीतिक सत्ताधारी लोगों के कार्यकलापों और वर्तमान व्यवस्था के विरोध में हम सबकी एक रणनीति बनी कि हम लोगों को एक होकर, अब समय आ गया है 2027 में लड़ाई लड़ने का, संवैधानिक ढंग से लड़ाई लड़ने का और सबको साथ में लेकर पीडीए के नारा को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2027 में समाजवादी पार्टी का विधायक जीते। इसलिए हम लोगों ने आज प्रथम परिवर्तन यात्रा का शुरुआत रूरा से अकबरपुर के बीच में किया। ये परिवर्तन यात्रा थी या शक्ति प्रदर्शन? शक्ति प्रदर्शन नहीं, परिवर्तन यात्रा। अगर समाजवादी पार्टी का अगर एक एक कार्यकर्ता रोड पे उतर आए, पीडीए का एक एक जिम्मेदार समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता का अगर रोड पे उतर आए, तो आप लोग ये शक्ति प्रदर्शन कहेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, जनता का अनुरोध है कि 2027 में आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आपसे व्यवस्था अगर नहीं संभल रही है तो मेरा पीडीए के नेता, महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को कुर्सी सौंप दीजिए और देश, जिले, तहसील, गांव, कस्बे में एक आम जनमानस के बीच में सौभाग्यपूर्ण वातावरण में हम लोग रहना चाहते हैं। उन सब बातों को लेकर पूरा पीडीए समाज, पूरी समाजवादी पार्टी यार रोड पे थी अकबरपुर रनिया। आपके कार्यकर्ता बुलडोजर से स्वागत आपके कर रहे थे, तो बाबा का बुलडोजर? नहीं, मेरे कार्यकर्ता बुलडोजर से स्वागत नहीं कर रहे थे, माला से स्वागत कर रहे थे। वो इतनी बड़ी माला थी, उनका प्रेम था, हृदय से लगाव था। बुलडोजर का कोई नामो निशान नहीं था और जेसीबी थी। बुलडोजर बात ही दूसरी होगी, उसको जेसीबी कहिए आप, एक बात। और उस जेसीबी से आपने देखा नहीं, फूल बरसाए जा रहे थे कि आप बुलडोजर चलाएंगे तो हम जेसीबी से फूल बरसाएंगे आम जनमानस के बीच। बहुत बढ़िया। नीरज जी, 10 साल से आप लोग सत्ता से बाहर हैं, क्या लग रहा है 27 में वापसी होगी? बिल्कुल 27 में 1001% वापसी होने जा रही। आप लोग भी सर समाज के मीडिया पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी हृदय में हाथ धर के देखिए। आप लोग जब पक्ष में नहीं बोलते हैं तो क्या बुलवाया जाता, आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, कुछ कहने की जरूरत। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आपने जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक मांग की है कि टिकट सही बांटी जाए। पिछली बार गलती हुई। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम अदने से कार्यकर्ता हैं। हमारी समाजवादी पार्टी का 25 से 30 साल पुराना परिवार रहा है। हम अपने नेता से लड़ सकते हैं, अपने नेता से अपनी बात कह सकते हैं। यही समाजवादी पार्टी है, यही पीडीए परिवार। नीरज जी, आज देखा गया बीजेपी सरकार में जिस जेसीबी से घर गिराए जा रहे हैं, उसी जेसीबी से माल्यार्पण किया गया। आपने देखा नहीं, वो प्यार का संदेश था, उससे फूल और बड़ी माला बरसाई जा रही थी पब्लिक के बीच में, हम सबके बीच में। क्या जेसीबी की सरकार में दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है दुरुपयोग। कहाँ नहीं हो रहा है? आप लोग नहीं जानते, आप लोग आए दिन निकालते हैं टीवी चैनल के माध्यम से।
फिलहाल विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन कानपुर देहात में राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। सपा की इस बाइक रैली और बुलडोजर के जरिए दिए गए राजनीतिक संदेश ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी जंग किस दिशा में बढ़ती है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।